क्या हम सबने कभी न कभी ऐसा महसूस नहीं किया है कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में है? सच कहूं तो किसी और के इशारों पर चलने की ये भावना एक ऐसा सार्वभौमिक संघर्ष है जिसे किशोरावस्था में सबसे ज्यादा गहराई से महसूस किया जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम रॉबिन क्लेन द्वारा लिखी गई बेहद मशहूर कविता अमांडा के जरिए इसी संघर्ष को समझने वाले हैं। एक ऐसी उम्र जहां हर छोटे कदम पर टोका जाता है और मन बस थोड़ी सी आजादी के लिए तरसता है। चलिए इसमें गोता लगाते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। उनकी जिंदगी उनकी है, लेकिन उनके हिसाब से नहीं चलेगी। ये सुनने में भले ही थोड़ा कठोर लगे, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये लगभग हर घर की कहानी है। एक किशोर अपनी शर्तों पर एक आज़ाद जीवन जीना चाहता है ना? लेकिन उसके आसपास के लोग, चाहे वो माता पिता हों या समाज, ये तय करना चाहते हैं कि वो कैसे जिए, क्या करे और यहाँ तक कि कैसे बैठे। जाहिर सी बात है, इतना कंट्रोल किसी भी युवा मन को विद्रोही बना सकता है। और देखिए, बात सिर्फ बचपन की छोटी छोटी आदतों तक ही सीमित नहीं रहती। ये दबाव तो बहुत आगे तक जाता है। आज के समय में जीवन के सबसे बड़े फैसलों में भी ये प्रेशर साफ झलकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कॉमर्स पढ़ना चाहता है तो उस पर अक्सर साइंस लेने का भारी दबाव डाला जाता है। या फिर अगर कोई अपने तरीके से कोई क्रिएटिव करियर बनाना चाहता है तो उसे अक्सर एक सेफ सरकारी नौकरी करने या साइंटिस्ट बनने जैसी अनचाही सलाह दी जाने लगती है। ये पूरा का पूरा ढांचा युवा मन की अपनी पहचान को कुचल देता है और उन्हें ये महसूस कराता है कि इस दुनिया में उनकी अपनी कोई आवाज ही नहीं है। तो इस पूरी कहानी को ना एक पेंडुलम की तरह समझिए, जो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच झूल रहा है। एक तरफ है हमारी कठोर असली दुनिया, जो उबाऊ है, संसारिक है और जहां लगातार बस निर्देश मिलते रहते हैं। और दूसरी तरफ है अमांडा की अपनी आंतरिक दुनिया, एक बिल्कुल विशाल, सिनेमाई और खूबसूरत सपनों की दुनिया। जब भी वास्तविकता का शोर बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो धीमी और सुकून भरी कल्पनाओं की दुनिया। चलिए देखते हैं कि ये पेंडुलम आखिर झूलता कैसे है। अब जरा इस वास्तविकता की रफ्तार को महसूस कीजिए। नाखून चबाना बंद करो, कंधे झुकाकर मत बैठो, एकदम सीधे बैठो। उफ! सोचिए, इन लगातार मिलते निर्देशों की रफ्तार और धौंस किसी को भी मानसिक रूप से थका सकती है। ये पूरी तरह से अराजक है। हर एक पल शरीर की मुद्रा के लिए टोका जा रहा है। अपने ही शरीर के साथ आराम से रहने की भी आज़ादी नहीं। मशीन गन की गोलियों की तरह आते ये निर्देश किसी को भी तनाव से भर सकते हैं। लेकिन जब उन निर्देशों का शोर बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो दुनिया अचानक बहुत धीमी हो जाती है। अमांडा अपनी पहली सिनेमाई कल्पना में खो जाती है। वो खुद को एक अकेली जलपरी के रूप में देखती है, एक विशाल पन्ने जैसे हरे और असीम समुद्र में, जहां कोई उसे रोकने या टोकने वाला नहीं है। बस वो है और पानी की लहरें हैं जिनके साथ वो धीरे धीरे परम शांति और आनंद से बह रही हैं। असली दुनिया की तेज और कर्कश आवाजों से बचने का ये कितना खूबसूरत और शांत तरीका है ना? लेकिन अफसोस, वो जादुई और सिनेमाई शांति बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती और फिर एक जोरदार झटके के साथ हम वापस उसी तेज रफ्तार वाली वास्तविकता में खींच लिए जाते हैं। रोजाना की पूछताछ का एक नया सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। क्या होमवर्क पूरा हो गया? क्या बेडरूम साफ किया? जूते पॉलिश किए या नहीं? ये कभी ना खत्म होने वाली बोरिंग चेकलिस्ट है। जो खामोशी और आज़ादी उस हरे समुद्र में महसूस हुई थी, वो इन सवालों के शोर में पल भर में ही टूटकर बिखर जाती है। और इस बार यह पलायनवाद एक बहुत ही गहरी और अजीब जगह पर जाता है। इन सभी कामों और चिकचिक से बचने के लिए वो एक अनाथ होने की कल्पना करने लगती है। जरा सोचिए, कोई अनाथ होना क्यों चाहेगा? सिर्फ इसलिए ताकि उसे घर के काम न करने पड़े। वह नंगे पैर नरम धूल में चलने की कल्पना करती है। न जूते होंगे, न उन्हें साफ करने की कोई चिंता। वो कहती है कि खामोशी सुनहरी है और आज़ादी बहुत ही मीठी। उसके लिए धूल से सने पैर किसी गंदगी का प्रतीक नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्ति का प्रतीक बन जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा भी सामने आता है, शारीरिक दिखावे का भारी दबाव। वो अधिकार जताने वाली आवाज़ कहती है, चॉकलेट मत खाओ, मेरी तरफ देखो। और इसका कारण क्या है? मुहासे, यानी ये चिंता कि वो कैसी दिख रही है। एक युवा मन पर हमेशा सुंदर और समाज के लिए प्रेजेंटेबल दिखने का कितना भारी दबाव डाला जाता है। और अमांडा की प्रतिक्रिया क्या है? वो इस आवाज़ को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। आग भी ना मिलाना अपने आप में एक मूक विद्रोह है। इस अनदेखी के साथ ही वो अपनी सबसे ऊंची और सुरक्षित कल्पना में छलांग लगाती है, एक बेहद शांत और ऊंचे टावर की कल्पना, जहां वो खुद को रपुंज़ल मान लेती है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये रपुंज़ल की कहानी का एक बिल्कुल नया वर्जन है। वो साफ कहती है, मैं अपने सुनहरे बाल कभी नीचे नहीं गिराऊंगी।
वो किसी के द्वारा बचाए जाने का इंतजार नहीं कर रही है। उसे तो बस पूर्ण एकांत चाहिए। वह किसी को भी अपनी उस शांतिपूर्ण दुनिया में घुसने की इजाजत नहीं देना चाहती। अपनी मानसिक शांति की रक्षा करने का ये कितना पावरफुल तरीका है। और अब इस पूरे संघर्ष की सबसे बड़ी और अंतिम विडंबना देखिए। लगातार टोकने और आज़ादी छीनने के बाद आखिर में कहा जाता है, मुंह लटकाना या उदास होना बंद करो, लोग सोचेंगे कि मैंने तुम्हें डांटा है। ये बात कितनी गहरी है। असल में चिंता इस बात की है ही नहीं कि बच्ची खुश है या दुखी। चिंता तो इस बात की है कि बाहरी लोग क्या सोचेंगे। अपनी सार्वजनिक छवि को बनाए रखने के चक्कर में किसी को अपनी उदासी महसूस करने और उसे एक्सप्रेस करने का जो बेसिक अधिकार है, वो भी छीन लिया जाता है। तो इन सब बातों से हम क्या समझ सकते हैं? इस तराजू के दोनों पड़लों को एकदम तटस्थ रूप से देखना जरूरी है। एक तरफ है किशोरों की अपनी जरूरतें, असीमित आज़ादी और बिना किसी रोक टोक के अपने सपनों की दुनिया में जीने की ख्वाहिश। वहीं दूसरी ओर माता पिता का भी तो एक कर्तव्य है। अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो नाखून चबाना या झुककर बैठना सच में अच्छी आदतें नहीं हैं, और जीवन के लिए सही आदतें डालना भी जरूरी है। लेकिन जब ये मार्गदर्शन एक लगातार चलने वाले बिना किसी सहानुभूति के दबाव में बदल जाता है ना, तो ये एक युवा मन को कुंद कर देता है और उन्हें वास्तविकता से पूरी तरह दूर भागने पर मजबूर कर देता है। जो हमें इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे विचारणीय प्रश्न पर ले आता है, क्या इस सार्वभौमिक खींचतान में कोई एक पक्ष पूरी तरह गलत है? क्या एक बच्चे का अपनी आज़ादी के लिए तरसना गलत है, या क्या बड़ों का उन्हें सही राह दिखाना गलत है? सच कहूं तो यह एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। युवाओं को सही रास्ता दिखाने और उन्हें अपनी शर्तों पर सांस लेने और कल्पना करने की जगह देने के बीच का संतुलन। इस पूरी चर्चा से हमें इसी जटिल रिश्ते को गहराई से समझने का मौका मिलता है। भविष्य में जब भी आपको अपने आसपास इस तरह का संघर्ष नजर आए, तो इस पेंडुलम को जरूर याद रखिएगा। गहराई से सोचने के लिए ये वाकई एक शानदार विषय है।